मैं सोनू यादव आपके अपनी चैनल SN यादव मिशन यूपीएससी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे और 17 अक्टूबर का करंट जो भी है पूरा कवर करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में। 17 अक्टूबर को करंट में क्या क्या चीजें आई हैं हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो 17 अक्टूबर को जो करंट अफेयर्स बनाने लायक चीजें रही हैं वो रहा है, पहला क्वेश्चन उसमें से निकल के आया है कि हाल ही में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। सेकंड क्वेश्चन जो रहा है वो रहा अक्टूबर 2022 में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर रहा। तीसरा जो क्वेश्चन निकल के आया है वो है हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। चौथा क्वेश्चन रहा है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां, क्वेश्चन नंबर 5वां है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं वंदे मातरम एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है। तो पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हाल ही में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है, तो इसका आंसर रहेगा हैदराबाद। हैदराबाद ऐसा सिटी रहा है जिसने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। अगर आपसे पूछा जाए किसी भी एग्जाम्स में, आने वाले स्टेट एग्जाम्स में या फिर यूपीएससी एग्जाम्स में, कि हाल ही में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है, ऐसा क्वेश्चन हमारा 23 में भी आ सकता है। पर कब आ सकता है? जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, जितने भी एग्जाम्स होंगे, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी लेवल का हो, जहां भी जीके का रोल रहेगा, ये क्वेश्चन आने की संभावना है। क्योंकि इस टाइम पे स्वच्छ भारत अभियान जैसी ऐसी स्वच्छता चल रही है, तो उसमें ये क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। तो इस बात को आप समझ गए हैं कि और अच्छे तरीके से याद करने का इतना सा इसका सीधा सा संवाद है कि इतना याद रखिए कि वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 हैदराबाद ने जीता है। बस इतना सब, क्वेश्चन को मत याद रखना कि हाल ही में क्या है क्या नहीं, इसको आप बिल्कुल याद मत रखिए। बस इतना देखिएगा कि वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 हैदराबाद ने जीता है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन रहा है अक्टूबर 2022 में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर कौन रहा है। IISc, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन का रहा है अक्टूबर 2022 में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर रहा है, वो कौन सा रहा है। IISc बेंगलुरु। अब इसको बेंगलुरु भी बोलते हैं, बेंगलोर भी बोलते हैं। और IISc इसका आप शायद फुल फॉर्म नहीं जानते होंगे, तो इसका फुल फॉर्म बता देता हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये बेंगलुरु है जिसने ये खिताब जीता है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 का। तीसरा क्वेश्चन जो रहा है वो है हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, ठीक है। पब्लिक अफेयर्स क्वेश्चन को याद करने का बेसिक सा तरीका है कि उसको पहले क्वेश्चन को समझिए, फिर इसके बाद आंसर ऑटोमेटिकली रहेंगे। बहुत से बच्चों के माइंड में ये डाउट्स रहता है कि यार सर मुझे तो याद नहीं होता, क्वेश्चन कैसे याद करें, हाल ही में कैसे याद करें। ये सब नहीं करना, ये तो हमारा एक धारणा है कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से लिखें और करंट से कुछ तरीके से क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट कर पाएं, इसलिए ये लिखना पड़ता है। आपको सिर्फ इतना से याद रखना है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, तो जो रहा है उसका नाम हमारा है हरियाणा।
ठीक है। अब आपको क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर में कन्वर्ट करना है, आपको ऐसे याद करके रखना है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में जो राज्य शीर्ष पर रहा है वो है हरियाणा। यानी कि सीधा सा और सरल करते हैं, हरियाणा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर रहा है। आप ऐसे याद करके रख सकते हैं, ठीक है। यानी हरियाणा, पहले आपको करना है हरियाणा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 शीर्ष पर रहा है। अब जैसे क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि 2022 में पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से एग्जामिनर बना सकता है, ठीक। आप चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर, ठीक है, ये हमारा 15 अक्टूबर। अब आपको इसको कैसे याद रखना है, छोटा सा है, आप याद कर सकते हैं 15 अक्टूबर को ई कचरा दिवस मनाया गया है, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, इतनी सारी डेफिनेशन ये लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको माइंड में इतना याद रखना है कि 15 अक्टूबर 2022 को कचरा दिवस, ई कचरा दिवस मनाया गया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं वंदे मातरम एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है, कहां, ठीक है। तो इसका हमारा है ऊना, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब ये जो ऊना है वहां की जगह है, ठीक है, जिस जगह पर ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि वंदे मातरम एक्सप्रेस वे उद्घाटन कहां किया गया है, क्वेश्चन बनाया गया है, कि सीधा कभी आधा भी क्वेश्चन बना सकते हैं, एग्जामिनर का माइंड कुछ कह नहीं सकते कहां से क्वेश्चन बना दी, इतना भी क्वेश्चन बना सकता है, वंदे मातरम एक्सप्रेस का उद्घाटन कहां हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊना, और जैसे आता है कि किस प्रदेश में, तो आपको करना है हिमाचल प्रदेश। और यहां से भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं एक्सप्रेस, वंदे मातरम एक्सप्रेस का उद्घाटन कहां हुआ है, तो आपको ऊना लिखना है। प्रदेश का पूछा तो प्रदेश लिख दीजिए, ऑप्शन वाइज क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन वाइज में आपको अगर ऊना दिया है तो ये मत ढूंढते फिरना कि हिमाचल प्रदेश आया था, तो हिमाचल प्रदेश क्यों नहीं है इधर, तो सबने हिमाचल प्रदेश लिखा था, ठीक है। तो इतना कवर हो गया। किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज यानी सेतु को स्वीकृति प्रदान की, है ना। हाल ही में केंद्र सरकार किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज यानी सेतु को स्वीकृति प्रदान की, तो इसका जो आंसर हमारा रहेगा वो है हमारा कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, ठीक है। अब इसको याद करने का जो तरीका है वो आप ऐसे याद करके रख सकते हैं कि कृष्णा नदी को केंद्र सरकार ने नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज सेतु को स्वीकृति प्रदान की। यानी याद करने का तरीका रखो आप कि जैसे ही पूछा केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को स्वीकृति दी, वो है हमारा कृष्णा नदी। और ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कृष्णा नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज सेतु को स्वीकृति प्रदान की, किसने की, केंद्र सरकार ने। ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि किस तरीके से पूछ रहा है, वो पूछ सकता है कि केंद्र सरकार ने जो स्वीकृति दी थी सेतु बनाने की वो कौन सी नदी है, और पूछा जा सकता है कि सस्पेंशन सेतु बनाने की जो स्वीकृति है वो किसने दी, राज्य सरकार ने दी या केंद्र सरकार ने दी। तो आपको यहां पर ये भी बहुत मेक पॉइंट याद करके रखना है कि केंद्र सरकार ने कृष्णा नदी के लिए स्वीकृति प्रदान की कि वहां पर सस्पेंशन ब्रिज यानी कि सेतु बना सकते हैं। किस नदी पर, कृष्णा नदी पर। तो अब हम 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना
प्रारंभ की है? किस राज्य ने स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की है? कौन सी स्वास्थ्य योजना? सार्वभौमिक। ठीक है, तो हम उस राज्य का नाम बताना है, तो वो है हमारा नागालैंड। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे याद कर सकते हैं कि नागालैंड को मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक, ऐसे याद करके रखो, जैसे क्वेश्चन ने पूछा अक्टूबर 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की। अब क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि किस राज्य में सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ हुई। ठीक है, तो वो है नागालैंड। किसने योजना को, पूछा जा सकता है कि इस योजना यानी कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ नागालैंड में किसने की? केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने? अब आप कहोगे यहाँ पे तो सर मुख्यमंत्री लिख दिया था, तो हमें मुख्यमंत्री आ रहे, तो आपको ये रखना है मुख्यमंत्री यानी कि राज्य सरकार ने ये जो योजना है वो प्रारंभ की। ठीक है, नंबर 8 की तरफ, हाल ही में 5वां दक्षिण एशियाई भू विज्ञान सम्मेलन कहां प्रारंभ हुआ है ना? तो इसका हमारा जो आंसर है वो है जयपुर। जयपुर कहां पर है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान हमने इसलिए लिख लिया कि आपको डाउट ना रहे, कभी कोई जयपुर याद नहीं आता है तो आप राजस्थान को याद करके रख सकते हैं कि राजस्थान है, और कहीं पर भारत यहाँ पर आ सकता है कि हाल ही में 5वां दक्षिण एशियाई जो भू विज्ञान सम्मेलन चल रहा है वो राजस्थान है, याद आ गया राजस्थान है। फिर इसके बाद आप याद करके रख सकते हैं कि जयपुर है, किसी को जयपुर याद आता है, किसी को राजस्थान पिंक सिटी से याद कर लो यार, आपके पिंक सिटी भी इसको ही बोलते हैं। ठीक है, तो पिंक सिटी से भी जयपुर चल सकता है, राजस्थान से भी याद कर लो, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी मेमोरी को कितने टाइम के लिए किस तरीके से एक्टिविटी के साथ ग्रोथ ले रख सकते हैं। ठीक है, 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 9वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में पार्थ सतपथी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? भारत का राजदूत ये कौन है? IFS ऑफिसर ही है। ठीक है, ये तो हमारा आंसर है बोस्निया और हर्जेगोविना। हर्जेगोविना। ठीक है, वो से क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में पार्थ सतपथी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आपको कैसे करना है, बोस्निया और हर्जेगोविना यानी कि जो पार्थ सतपथी IFS ऑफिसर हैं उनको राजदूत किस देश में नियुक्त किया गया है? तो हर्जेगोविना और बोस्निया। ठीक है, आपको इस तरीके से याद करके रखना है। ठीक, अब डेट भी पूछ सकते हैं, डेट कभी कभार आ सकती है ना, क्योंकि IFS ऑफिसर है और वो भी कहां, राजदूत के पद पर, तो डेट आ सकती है, तो आपको डेट भी याद करनी है। कितना चल रहा है अपना? 17 अक्टूबर करंट अफेयर्स। ठीक है, अब यहां पर आ गया है 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 10 क्वेश्चन में है, हाल ही में अगस्त माह में देश का औद्योगिक उत्पादन कितना प्रतिशत घट गया है? ठीक है, अगस्त के माह में देश का औद्योगिक उत्पादन कितना प्रतिशत घट गया है? तो कितना प्रतिशत घटा है? 0.8% कमी। ठीक है, या घटा। ठीक है, घट गया या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, कितना आपको याद रखना है, इतना। अब जैसे क्वेश्चन पूछा, हाल ही में केंद्र सरकार किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज यानी कि सेतु को स्वीकृति प्रदान की है? तो वो है हमारा कृष्णा नदी। अक्टूबर 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की है? वो है नागालैंड। हाल ही में 5वां दक्षिण एशियाई भू विज्ञान सम्मेलन प्रारंभ हुआ, वो क्या है? जयपुर राजस्थान। हाल ही में पार्थ सतपथी को किस देश का
किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो बोस्निया और हर्जेगोविना। हाल ही में अगस्त माह में देश का औद्योगिक उत्पादन कितना प्रतिशत कम हुआ है? तो हमारा है 0.8%। ठीक है, तो 17 अक्टूबर का करंट अफेयर्स हमारा यहां से कवर हुआ। करंट अफेयर्स ये वो है जो फैक्चुअल चीजें हैं, जो फैक्ट हैं, जो एग्जाम्स में आने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, और एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, तो आपको इनको अच्छी तरीके से अपने नोटबुक में जो भी आप अफेयर्स बनाते हैं उसमें आप नोट कर लीजिएगा और प्रयास कीजिएगा कि इनको समझ के याद करें, ना कि रट के याद करें। अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया है तो आप रटने का प्रयास मत कीजिए। मैं चाहता तो इसको पूरे डेफिनेशन के बेस पे ही कृष्णा नदी को यहाँ ऐड कर देता, मैं इतना ना करके मैं सीधा कह देता यहाँ से हटा के हाल ही में केंद्र सरकार किस नदी पर, तो यहाँ से मैं क्या करता आपको पता, मैं इसी डेफिनेशन को लिख देता करंट अफेयर्स में कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कृष्णा नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज सेतु को स्वीकृति प्रदान की। तो क्या आपको यह डेफिनेशन याद रहती? नहीं रहती। अब आप इसको सोचोगे रटने का, यार एक ही पॉइंट दे आंसर का रट लेते हैं, तो मैंने ये रटने के लिए नहीं लिखा है, मैंने आपको इसलिए लिखा है ताकि आपको ये डेफिनेशन अच्छे से आप समझ सको और उसका आंसर आप सही से अपने अकॉर्डिंग हैंडल तरीके से अपने अकॉर्डिंग सेट कर सको कि मुझे किस तरीके से याद होगा। इसलिए मैंने सारी चीजें बता दी हैं कि किस तरीके से आपको याद करना है, किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है और ज्यादा टाइम के लिए आपकी मेमोरी में रहे, इस तरीके से आप याद कीजिए। ठीक है, और करंट अफेयर्स का हमारा डेली का रूटीन ऐसे ही चलेगा। डेली की करंट अफेयर्स हम 10-20 मिनट का टाइम निकाल के बनाएंगे और वीडियो अपलोड होगी और लाइव के लिए भी हम सोचेंगे, प्रयास करेंगे और वीडियो में बने रहिएगा। ऐसे ही डेली की करंट अफेयर्स आती रहेंगे। तो आप सभी एस्पिरेंट, चाहे वो एसएससी लेवल का प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे वो सीजीएल का कर रहा हो, चाहे वो बैंकिंग का, रेलवे का, अदरवाइज स्टेट लेवल, यूपीएससी लेवल, वो सभी करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। स्पेशली यूपीएससी के लिए नहीं है कि करंट अफेयर्स यूपीएससी के लिए स्पेशल है। सभी एस्पिरेंट पढ़िए, आगे बढ़िए, शुभकामनाएं मेरे साथ हैं। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और खूब तरक्की कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे मेरे द्वारा अपलोड वीडियो की हुई आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। टाइमिंग बाय टाइमिंग भी डाल सकता हूं, 8 बजे वीडियो अपलोड होगी, कभी 4 बजे अपलोड हो सकती है, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, जब आपको टाइम मिले देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।